मोहतरम नाज़रीन सामीन, अगर आपको हमारा नावल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का लाजमी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिसका लिंक हमने वीडियो के लास्ट में ऐड कर दिया गया है और ऊपर ऐड कर दिया गया है और कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐड कर दिया गया है, जिसको आप पोस्ट में जाकर हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया। और उसने एक रात फ़हद से बातों बातों में वो सारे गले कर दिए जिनको वो दिल में दबाए बैठी थी। महरीन को फ़हद के घर आए 1 हफ्ता हो चुका था और इस पूरे हफ्ते में फ़हद और महरीन के दरमियान माजी की बातों को लेकर रंजिशें बढ़ चुकी थीं। महरीन और दोनों दिल बर्दाश्ता थे, लेकिन महरीन आज फ़हद के जाने के बाद से लेकर फ़हद से हतमी बात करके आना चाहती थी। इसलिए सारा दिन बहुत सारे गौर ख़ौज़ दिल ही दिल में फ़हद से फ़र्ज़ी मुकालमे करने के बाद शाम को फ़हद की वापसी का इस शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी कि उसके चेहरे घबराहट और परेशानी के आसार टपक रहे थे। शाम ढले फ़हद घर में दाखिल हुआ तो सहन में महरीन की चहलकदमी को नज़रअंदाज करके अलामती सा सलाम किया और सीधा वॉशरूम में घुस गया। महरीन का पारा कुछ 1 सेंटीग्रेड मज़ीद बढ़ गया। फ़हद और महरीन की इशारों में आज रात की नशिस्त तय पा चुकी थी और अम्मी को सुला देने के बाद करीबुल मर्ग मोहब्बत के दोनों फ़रीक़ैन अपने पुराने कमरे के अंदर आमने सामने तशरीफ़ फरमा हो चुके थे। दोनों के दिलों में गिलों के अंबार ज़बान दराजी के ज़रिए निकलने वाले थे। महरीन बहुत ही हतमी अंदाज में फ़हद की फोकसलेस विजन और दिलबर्दाश्ता अंदाज से गर्दन के ढीलेपन को देख रही थी। फ़हद साहब किधर गुम है? मैं 1 हफ्ते से आपके घर आई हुई हूँ, मगर आपके तो देवर ही नहीं मिल रहे। अच्छा, तो आप आ गई बाजी। क्या मतलब है तुम्हारा फ़हद? कुछ मतलब नहीं मेरा। महरीन, बाजी। हाँ, नाम लो मेरा, तुम अब छोटी हो ना तुमसे, तुम बाप हो मेरे। लहजा देखो जरा जनाब का। माहौल की तलखी बढ़ती ही जा रही थी। फ़हद और महरीन अपनी गुफ्तगू में किसी सूरत नरमी नहीं ला रहे थे। नहीं बाजी, मैं छोटा नहीं बल्कि बहुत छोटा हूं आपके सामने। देख रहा हूं आपका बदला हुआ रवैया। फ़हद बहुत ही सख्त अंदाज में महरीन की तरफ मुंह करके बात कर रहा था और बात को वक्फा देकर अपना चेहरा महरीन के पास करके इसी शिद्दत से दोबारा बोलने लगा। ये रवैया आज का नहीं बदला महरीन। बाजी, ये तो मंगनी की रात से बदलाव आ रहा था। फ़हद बार बार महरीन बाजी को इकट्ठा कहने की बजाय महरीन और बाजी में वक्फा बढ़ा के बात कर रहा था। महरीन ने फ़हद को गिरेबान से पकड़ के दांत भैंच के झंझोड़ा। फ़हद, क्या बकवास कर रहे हो? मैं बदली हूं? किसने मुझे बदलने पर मजबूर किया? हाँ, बोलो। महरबीन की आवाज़ में गुस्सा और शिद्दत दोनों थे। उसकी आवाज़ में चीखने की झलक थी। मैं तुम्हारे आगे पीछे फिर रही थी फ़हद, जब तुमको मेरे अदब व एहतराम की आड़ में मेरा तुमको छूना, मेरे साथ सोना और ताल्लुक़ बनाने की बातें करना सब कुछ गलत लगता था। फ़हद आंखें झुकाए महरबीन के हाथों अपना गिरेबान हिलाया जाना बर्दाश्त कर रहा था और महरबीन की यह साफ बात फ़हद को लाजवाब कर चुकी थी। महरबीन की आंखों में ये बातें कहते हुए अजीब सा जलाल था और उसकी आवाज़ में एक दहला देने वाली करश थी। महरबीन बाजी, मैं? फ़हद ने अभी इतना लफ्ज़ ही मुँह से निकाला था कि महरबीन ने उस जलाली गरज में उसे टोक दिया। महरबीन बाजी नहीं फ़हद, सिर्फ महरबीन कहो मुझे। नहीं हूँ तुम्हारी बहन मैं, नाम लो मेरा। फ़हद काफ़ी ज़्यादा ज़ेर हो चुका था। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में मेरी अब वो पहले वाली अहमियत नहीं रही बाजी। महरबीन ने फ़हद का पकड़े हुए गिरेबान को एक झटका मार के छोड़ दिया और फ़हद की बात को सुनकर मेज़ पर कोहनियाँ टिकाए सर को हथेलियों पर टिकाकर अफसूरदा चेहरे को सोगवार अंदाज में लेकर बैठ गई। अहमियत? फ़हद, तुमको भी अहमियत का गला है? शाबाश फ़हद। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद महरबीन दोबारा बोल पड़ी। फ़हद, याद है वो बारिश की रात? मैं आज भी वही महरबीन हूँ। याद है जब तुम्हारे लबों को चूमकर दफ्तर के लिए रुखसत किया था? मैं आज भी वही महरबीन हूँ। तुमने एक रात मेरे जिस्म पर हाथ डाले थे, मैं सोने का बहाना करती रही। मैं आज भी वो बहाना कर सकती हूँ। तुमने मेहंदी की रात मेरे साथ इतना प्यार दिखाया और मैंने कुछ इनकार नहीं किया। फ़हद, मैं खुद तुम्हारे पास आती रही और तुम मुझे पीछे धकेलते रहे। महरबीन बाजी, मैं पीछे ना धकेलता तो आप अपने शौहर को सुहागरात किस मुंह से अपने किरदार की गवाही देती? कौन सा तमगा मिल गया मुझे इस रात अपनी पाकीज़गी की गवाही देकर फ़हद? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा शौहर दूध का धुला है?
तुम्हें लगता है कि वो मेरे जैसे पाक दामन लड़की की उम्मीद लगाए बैठा था? बाजी, इसकी उम्मीदें तो बाद में पता चली आपको। सुनो फहद, मेरा शौहर मुझे साफ अल्फाज में अपने माजी की रंगीन यादों का बता चुका है और उसको हरगिज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर मैं किसी के साथ पहले ही रंगरलियां मना चुकी होती। फहद का चेहरा हैरानी से महरीन की तरफ तिरछा हो गया। बाजी, मैं किस तरह आपके साथ? जिस तरह किसी अंकल का बेटा अपनी बहन के साथ करता था। बाजी, नहीं हिम्मत थी तब, अब मुझ में नहीं है। अब क्या हो गया है? अब मेरे शौहर ने मेरे साथ और मैंने अपने शौहर के साथ वफादारी के अहद व पैमान कर लिए हैं। महरीन ने ये बात इंतहाई उदास अंदाज में कही। ठीक है बाजी, अब कहाँ गई वो शादी से पहले मेरे साथ कुछ भी करने से शर्माने वाली फीलिंग? बाजी, मैं अब भी कुछ वैसा नहीं चाहता आपसे। फहद महरीन के लहजे में बदलाव की वजह से महरीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। फहद, सोच समझ के बोलना, तुम अब भी वैसा कुछ नहीं चाहते? फहद एक तजब्जुब का शिकार होकर खामोश हो गया क्योंकि वो अब सब कुछ चाहता था। महरीन ने फहद का हाथ पकड़ के अपनी एक गुब्बार पर रख लिया। फहद दूसरी सिमत मुंह किए हुए महरीन के हाथ में अपना हाथ चलने दे रहा था और कुछ देर बाद महरीन ने फहद का हाथ छोड़ दिया, मगर फहद का हाथ महरीन की एक गुब्बार पे उंगलियां गाड़े हुए था। महरीन ने अपनी कुर्सी को सरका के फहद की कुर्सी के ऐन पास करके फहद के चेहरे को अपनी तरफ घुमा लिया और फहद किसी लड़की की तरह नजरें झुका के गर्दन महरीन की तरफ कर चुका था। फहद, अगर तुमने अब कोई ड्रामा किया तो हमेशा के लिए चली जाऊंगी, इसे मेरी आखिरी ऑफर समझना। कि फहद समझ गया महरीन का लहजा जितना सख्त है उतना ही इसका इरादा पुख्ता है। महरीन ने फहद को घुमाकर अपने साथ मिला लिया और आहिस्ता आहिस्ता फहद को चूमना शुरू किया। फहद का हाथ जो महरीन की गुब्बार से मस ही था उसमें हरकत आने लगी। फहद का सर भी अब महरीन के लबों को चूमते चूमते हिलने लगा। महरीन की ज़बान फहद के मुंह में और फहद की ज़बान महरीन के मुंह में गोताज़न होके वापस हो रही थी। फहद का हाथ महरीन के गुब्बारों अब अच्छी तरह सहला रहे थे और फहद का ज़ब्त महरीन की निस्बत ज़्यादा जवाब दे चुका था और उसके दोनों हाथ महरीन को गिरफ्त में लेते, कभी गुब्बारों सहलाते और कभी कमर से उसे पकड़ के अपने अंदर दबा लेते। महरीन मुकम्मल तौर पर फहद के कब्ज़े में अब बेबस होके बस साथ दे रही थी और फहद कवी अंदाज में अपना आप महरीन पे चढ़ाता ही जा रहा था। फहद की इस कदर जारहाना अंदाज में मोहब्बत महरीन को बहकाती जा रही थी और एक लम्हे के लिए महरीन फहद को रोकना चाह रही थी, मगर फहद लापरवाह अंदाज में चूमता ही जा रहा था। महरीन एक लम्हे का वक्फा लेने में कामयाब हो गई और फहद की तरफ बिना मुस्कुराए देख के बोली, सब्र कर लो, मैं सारी रात इधर ही हूँ, शादी के बाद ही तुम्हें तहम्मुल से ये सब करना आएगा, ऐसे तो तुम मुझे खा जाओगे। महरीन ये बोलती बोलती फहद से अपना आप आज़ाद करा के कमरे से बाहर निकल गई और 10 मिनट बाद जब वापस आई तो उसने वही नाइट ड्रेस पहना हुआ था। महरीन अपना चेहरा पानी से धो के आई थी। गीले चेहरे को तौलिए से साफ करती हुई बिस्तर पे आके बैठ गई। महरीन हालात को एक हतमी सिमसी तरफ मोड़ने में कामयाब हो चुकी थी, मगर इस मोड़ की कीमत उसे अब ज़्यादा लग रही थी। शादी से पहले वो अपना आप सिर्फ और सिर्फ फहद की मिल्कियत तस्वुर करती थी और फहद उस मिल्कियत को हमेशा ठुकराता ही आ रहा था, मगर अब उसकी शादी हो चुकी थी और वक्त के साथ महरीन की वफादारियां अब अपने शौहर से भी मुंसलिक हो चुकी थी। फहद के साथ महरीन की हमदर्दियां ज़रूर थीं, लेकिन वफादारियां अपने शौहर के साथ ही थी। शौहर की वफादारियां, बीवी अपनी पहली मोहब्बत के सामने आज दोबारा से अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए हाजिर थी। महरीन के दिल में अब फहद के लिए वो पहले वाली तलब नहीं थी और ये तलब का ख़त्म होना या कम होना एक फितरी अमल था। महरीन बिस्तर पे अपने नाइट ड्रेस पहने लेटने के अंदाज में बाजू ऊपर को करके सर पे रख के बैठ गई, जिससे उसकी शर्ट की कैद से पेट का कुछ हिस्सा आया होके दूध जैसा सफ़ेद जिस्म दिखा रहा था। बाजुओं को ऊपर उठाने से शर्ट बेकाबू हो रही थी और महरीन मुस्कुरा के फहद की तरफ देख रही थी। फहद दूर कुर्सी पे बैठा माजी में महरीन की पेशकश ठुकराने का अफसोस कर रहा था और अब दोबारा से इस मौके का मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए पुरज़म था। महरीन के कहे बगैर फहद बिस्तर के पाँव वाली सिमत में आके महरीन के साफ शफाफ कदमों के पास आ गया और अपना आप महरीन के कदमों पे झुका के महरीन के अभी अभी धुले नीम गीले कदमों को चूम लिया। महरीन के चेहरे पे फहद की इस हरकत पे हंसी आ गई और उसने फहद को आगे बढ़ के खींच के अपने ऊपर लिटा के सीने से लगा लिया। फहद, तुम मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल में अच्छे लगते हो। फहद महरीन के ऊपर लेटा किसी बच्चे की तरह सुकून महसूस कर रहा था।
फहद के रुखसार महरीन के जिस्म से जुड़े हुए थे, उसने अपने चेहरे को वहीं से महरीन के जिस्म में गाड़ दिया और ऊपर से ही चूमने लगा। महरीन फहद के सर पे हाथ रखे उसे मज़े लेते रहने दे रही थी। फहद वहीं से मुकम्मल तौर पे महरीन के ऊपर चढ़ गया और महरीन के चेहरे को अपने हाथों में ले चूमने लगा। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अगर आपको हमारा नावल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का लाजमी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिसका लिंक हमने वीडियो के लास्ट में ऐड कर दिया गया है और ऊपर ऐड कर दिया गया है और कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐड कर दिया गया है।